दोस्तों, सदाबहार का पौधा हर घर के गार्डन में आपको मिल जाएगा। इसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां रंग बिरंगी देखकर मन खुश हो जाता है। ये आंखों को सुकून देने वाली होती हैं। ये देखने में जितनी सुंदर होती हैं उतनी ही फायदेमंद भी सेहत के लिए है। इसके औषधीय गुण कई रोगों में कारगर साबित होते हैं। हर जगह दिखाई देने वाले दोस्तों इस पौधे के बारे में शायद जानकारी न होने के कारण लोग इसे केवल अपने घरों में लगाकर सौंदर्यता की उपमा देते हैं, लेकिन इसके औषधीय गुणों को जानकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मानव जीवन में खुशियों की बहार लाने वाला ये सदाबहार नामक औषधीय पौधा बड़ा ही गुणकारी है। जहाँ एक तरफ ये अपने सौंदर्यता को प्रदर्शित करता है तो वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ मानव जीवन में अहम भूमिका भी निभाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसके चमत्कारी फायदे सुनकर। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य भी हैं दोस्तों जो कोई आपको नहीं बताएगा। ये पौधा हर कोई अपने घर में लगाता जरूर है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उग आया है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है ये एक चीज जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको ये पौधा 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो ये पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये है कि सदाबहार के जो रंग बिरंगे फूल है ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपायों को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको ये उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वो व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ, अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा, मेरी आर्थिक स्थिति ही अच्छी नहीं हो पा रही, फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। जैसा वो चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, उनका व्यापार नहीं चल पाता। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है या जिसे किसी से बहुत ज़्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत कर ले, उसके बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेज़ी के साथ वो धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वो पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज़ में वो पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वो अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज़्यादा उनका वो धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं और महीना ख़त्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ता है। दोस्तों देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी खुशी से नहीं लेता। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा
परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वो किसी ना किसी से पैसा उधार ले लेता है, ये सोचकर कि अगले महीने उसे पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जिसके चलते उसके सर पर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है और वो उस कर्ज को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है। उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप ये उपाय ज़रूर कर लेना। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारी कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी, साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप इस वीडियो को पूरा देखें और उपायों को भी तभी करें जब आप इस वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले माता शेरावाली के लिए जयकारा ज़रूर लगा दें, जय माता दी। आप चाहे तो अपने इष्ट देव का जयकारा भी लगा दीजिए, किसी का भी आप जयकारा लगाएं, लेकिन जयकारा ज़रूर लगाएं। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वो उपाय। देखिए, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देव तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैव्य शक्तियाँ होती हैं, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। इसके अलावा बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ में दैवीय शक्तियाँ होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार का एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा खिला रहता है। इसी कारण उसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका कर रख सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का प्रयास पूरा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ करके अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो आप इसे लिखकर भी रख सकते हैं और आप चाहे तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा कि हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और
गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज़्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिवजी को सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफ़ेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें, आपकी कैसी भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफ़ेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको ये उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफ़ेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहें और उपायों को अच्छे से समझें। तो जब आप 27 फूल सफ़ेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का, और आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहाँ मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएंगे उससे पहले आपको 27 बार माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है, और जो आपने उस कपड़े पर स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला अपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ खंडित ना हो, और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना ही करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है, और आप चाहें तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर, उस माला पर आपको वो सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है, और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें कि ये उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय ये कर रहे हैं तो आपको ये उपाय लगातार 5 शुक्रवार करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया, 5वें कर लिया। तो दोस्तों लगातार जो शुक्रवार पड़ेंगे 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहले पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन इस पोटली के अंदर आपको उन सारी चीज़ों को रखते चले जाना है। अब देखिए, जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है, और आपके घर में जहाँ पर भी मिट्टी हो, मान के चलिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहाँ पर आपको इसको
मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आप घर में गमला तो ज़रूर रखते होंगे, आपके घर में गमला ज़रूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपकी जो पोटली है वो पूरी तरीके से मिट्टी में नहीं आपको दबानी है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है आपने उसको अंदर नहीं डालना है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन उपाय बिल्कुल नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहाँ से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन प्राप्त आपको होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तब तो आपको छठे दिन ये प्रक्रिया करनी है। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है, ठीक है ना। इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया। बहुत ही सरल शब्दों में हमने बताने का प्रयास पूरा किया है आपको। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है, हम आपके उस कमेंट का, आपके सवाल का उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज की इस वीडियो में सदाबहार के पौधे से, फूल से जो भी उपाय आप कर सकते हैं, जो भी कारगर उपाय साबित होते हैं, वो उपाय हमने आपको बताने की, समझाने का पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है, ताकि आप बिना झिझक के, बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए, एक होता है सोचना, एक होता है ज़्यादा सोचना। जब आप ज़्यादा सोच विचार करते हो तो माइंड में, आपके दिमाग में आपके बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सोच कर, विचार कर जो उपाय हमने बताया है उसी तरह से अगर आप उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों फ़ायदा आपको इसीलिए होगा क्योंकि आप अपने श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप में श्रद्धा की कमी है, आप में विश्वास की कमी है, तो आपका ये उपाय सफल नहीं हो पाएगा। आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको इस उपाय को करना है। जब माता लक्ष्मी का आप ध्यान करेंगे, जब माता लक्ष्मी की पूजा में आप मग्न हो जाएंगे और ये उपाय करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। 100% आपको फल अवश्य मिलेगा। आपकी जो पूजा पाठ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उपाय किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। सो आप इस उपाय को करें। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप इस उपाय को करने वाले हैं उस दिन आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं कहना है कि आप आज ये उपाय करने वाले हैं तो फल नहीं मिलता। अगर फल मिलेगा भी तो आधा अधूरा सा मिलेगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करने से पहले किसी को भी ना बताएं। हाँ, जब आपको फलों की प्राप्ति हो गई है, जब आपका मनोवांछित इच्छा पूरी हो चुकी है, तब आप इस उपाय को ज़रूर बताएं कि आपने इस दिन इस उपाय को किया था, पूरे श्रद्धा भाव से किया था। सो प्यारे दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद मनोवांछित इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप अपना जो सफलता की ओर है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और जब माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके जीवन में कोई बाधा होगी ही नहीं। आप अपने कार्यों को पूरे अच्छे तरीके से पूरा कर सकेंगे। ऐसे में अगर आप भी माता लक्ष्मी के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। चारों दिशाओं में सकारात्मकता और ऊर्जा आपके साथ होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।